जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और फिर एक शेर की दश्त में, शहर में, गुलजार में कब जाती है। वाह वाह दश्त में, वाह शहर में, गुलजार में कब जाती है, मेरी वाह आवाज मेरे घर में ही दब जाती है। क्या ये बात अक्सर है, क्या अक्सर बात अक्सर है। वाह हाँ, अक्सर औरतों की ये वाह। शिकायतें थी, लेकिन आज की औरतें, आज की शायरात खूब अच्छे से, जिसको हिंदी में कहते हैं मुखर होके बोलती हैं, और खूब अच्छा बोलती हैं। और ये जो एक पूरा सिलसिला है जो महलका चंदा से लेकर आज तक चला आ रहा है, लुत्फुन निसा इम्तियाज हों, या फिर आने आ जाइए तो फिर अदा साहिबा हों, और वगैरह वगैरह से होते हुए ये बात रहना शाहीन तक पहुंचती है। आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। मैं उनको इंतहाई अदब के साथ अपना तारुफ और कलाम के लिए मैं दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। के बारे में क्या बताऊं, मैं एक बहुत अदना सी शायरा हूँ। तकरीबन 35 साल से मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर मुशायरे पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह। मैं 11th में थी तब मैंने एक शेर कहा था, आज वो गजल सुनाना चाहूंगी वाह कि रहा पास तो अजनबी की तरह, रहा पास तो अजनबी की तरह, हुआ गुम तो अपना पता दे गया। वाह रहा पास तो अजनबी की तरह, हुआ गुम तो अपना पता दे गया। इस शेर से मेरा आगाज हुआ और एक बहुत मुसलसल मुशायरे पढ़ती रही और 2 सीरियल में मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा माशाल्लाह। उस जमाने में डीडी दिल्ली दूरदर्शन पर सीरियल आता था मेरा, गांव की चौपाल और बैसाखी। अच्छा 2 सीरियल में मैंने काम किया। खान इश्तियाक साहब जो उमराव जान के डायरेक्टर थे, उन्होंने ही वो सीरियल बनाया था। उसके बाद मेरे अब्बा ने सीरियल की मुझे इजाजत नहीं दी और कहा कि तुम शायरी करती हो। मेरे घर का माहौल था शायरी का, मेरे दादा जी भी शायरी करते थे, मेरे पापा भी। तो अक्सर व बेशतर नशिस्तें घर में हुआ करती थी और मैं उसको सुनती थी। और मुझे स्कूल से ही मुझे पार्टिसिपेट करने का शौक था और मैं पढ़ती थी और ये सिलसिला मेरा मुस्तकिल रहा। और मेरी खुशकिस्मती यह है कि अलीगढ़ एग्जीबिशन में एक मुशायरा था जिसमें बेकल उत्साही साहब तशरीफ लाए थे और मौज रामपुरी साहब, मुनव्वर राना साहब, मैं किस किस का नाम लूँ, राहत भाई, और बहुत बड़े बड़े तमाम शोरा थे उसमें। और वहाँ मुझे पहली बार पार्टिसिपेट करने का मौका मिला कि मैं आज अपनी गज़ल पढ़ूंगी। और जब वो मैंने गज़ल वहाँ पर पढ़ी तब वो मुझे बहुत सराहा गया, बहुत दाद मिली मुझे। और बेकल साहब ने कहा, ऐसे ही वो बहुत सादा मिजाज आदमी थे और बहुत बहुत प्यार से सभी से बोलते थे। तो कहा, ये लड़की कौन है, मौज जरा पूछो ये लड़की कौन है। और बहुत अच्छा तरन्नुम है इसका और बहुत अच्छा पढ़ती है ये, और मेरा जश्न है बलरामपुर में, इसको इनवाइट करो। तो मुझसे वही मंजूरी, उस जमाने में ये था, ना टेलीफोन थे ना टेलीग्राम होता था, या 200-250 किलोमीटर दूर से जब शायर एक दूसरे शहर में आया करते थे तब एक दूसरे को वहीं इनवाइट कर लेते थे। वहीं मैंने उनको अपनी मंजूरी दी और मैंने कहा, बेकल साहब मैं ज़रूर आऊँगी। और मैं बहुत घबराई हुई, शर्माई हुई थी वहाँ पर, और मैं उस मुशायरे में गई। वो अलीगढ़ से मेरा पहला कदम था बाहर जाने का। मैं अपनी माँ के साथ गई थी, उन्होंने कहा मैं जाऊंगी, और मैं बहुत कम बोलती हूँ। अच्छा अपनी है, शायरी से अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल। यहाँ तक कि बात तक नहीं देखी जाहिर हो रहा है। मैं कम बोलती हूँ बहुत, और आपने देखा है अक्सर मैं चुपचाप बैठी सुनती रहती हूँ, और घर में भी मेरा यही मिजाज है। लेकिन हाँ, हंसमुख हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे वो बहुत कुर्रेट टाइप की औरतें होती हैं, ऐसी नहीं हूँ। उसके बाद मेरी 95 में शादी हो गई और मैं पंजाब चली गई। तो आप अगर खामोश रहती हैं तो इशारों की जबान में बात कर लेती होंगी फिर? नहीं, ये खामोश भी बैठी होती हैं तो बोल रही होती हैं। फिर 95 में मेरी शादी हो गई, मैं पंजाब चली गई, और 2 4 5 साल मेरे मुशायरों का गैप रहा। मेरे 2 बच्चे, अब्दुल्ला मरियम, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा अमेरिका में है, बेटी यहीं पर है इंडिया में। और बस मैं अपना
घर गृहस्थी लेकर बैठ गई और मैंने मुशायरे बाकायदा तौर पर पढ़ना छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने लिखना कभी ख़त्म नहीं किया। मुझे बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली कि मैं जाऊं मुशायरों में, और जो कुछ मेरे दोस्त अहबाब थे मुशायरों के, उन्होंने कहा कि रेहाना तुम आओ, दोबारा आओ। फिर मैंने ये सिलसिला शुरू किया जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थोड़ा, और उसके बाद तक आज तक है। और मैं आज वही गज़ल सुनाना चाहूँगी जो मैंने अभी शेर सुनाया था, आपको पढ़ा था, वही गज़ल से आज मैं अपनी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम मतनगोश हैं, हम मतनगोश। तो अभी तो मतलब रियाज सागर साहब कह रहे थे कि 70 साल से आपसे दोस्ती है। 70 साल से नहीं, 35 साल से। नहीं नहीं, ये वो नहीं नहीं, वो दूसरे जन्म के 35 साल शामिल किए थे। हम 35 साल से मुशायरों में हैं, हम हैं, सागर साहब हैं और बहुत से लोग हैं। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले, चाहे वो सागर साहब के रूप में हो या ख़वातीन मेरी बहुत सारी दोस्त हैं। और मैं दोस्ती मेरी बहुत कम है मुशायरों में। एक सागर साहब मेरे जिन्हें दोस्त कहा जाएगा वो हैं, लेकिन शायरात मेरी बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। और शुक्र है मेरी एक दोस्ती महदूद है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं पसंद मुझे, बस ये है हाँ जो है वो इंशाल्लाह मरते दम तक है। और हमेशा से ये मेरा मिजाज रहा है, अगर मेरी कोई गलती होती है तो मैं उसको तस्लीम करती हूँ और माफ़ी भी मांग लेती हूँ। वाह, ये मेरा मिजाज है। और बहुत खूब। नहीं बहुत खूब जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी एक मतला चंद शेर तहत में हाजिर करती हूँ। जी इरशाद अर्ज गिरामी। किया है कि ये और बात के दुश्मन उन्हें बना आई, वाह, ये और बात के दुश्मन उन्हें बना आई, मैं वाह। दोस्तों को मगर आई ना दिखा आई। खूब है, दिखाई। अच्छा ये मतलब और है, बात के अच्छा दुश्मन मतलब है। उन्हें वाह, बना वाह, वाह। आई, ये वाह। और बात के दुश्मन उन्हें बना आई, मैं दोस्तों को मगर आई ना दिखा आई। ना दिखाई। वाह वाह वाह। और शेर मुलाहिजा कीजिएगा कि वो जा चुका था कहीं या उसे कज़ा आई, हाँ हाँ, वाह। वो जा चुका था कहीं या उसे कज़ा आई, कि दी सदा तो ना उसकी कोई सदा आई, वाह, कि दी वाह, सदा वाह, तो वाह। ना उसकी कोई सदा आई। सदाई। और वाह शेर वाह। मुलाहिजा कीजिएगा कि बनामे अक़्द मेरा कत्ल हो गया जिस दम, हाँ हाँ, हाँ, बनामे हाँ, हाँ। अक़्द मेरा कत्ल हो गया जिस दम, मेरा मजाक उड़ाती हुई हिना आई, वाह, मेरा मजाक उड़ाती हुई हिना आई। और मेरा बहुत पसंदीदा शेर के अमीर शहर था लेकिन गरीब था दिल का, हाँ हाँ, हाँ, अमीर हाँ, शहर हाँ। था लेकिन गरीब था दिल का, गरीब मैं था उसकी दिल हो का। नहीं सकती उसे बता आई। वाह, बताई। वाह अमीर वाह शहर वाह था वाह। लेकिन गरीब था दिल का, मैं उसकी हो नहीं सकती उसे बता आई। और बताई। लुटा वाह शबाब वाह। थी मकतूल थी कहानी थी, हाँ हाँ, लुटा शबाब थी मकतूल थी कहानी थी, मेरे पड़ोस में जो लाश बेकबा आई, वाह, लुटा हाय शबाब हाय थी हाय मकतूल हाय थी हाय। कहानी थी, ओहो। मेरे पड़ोस ओहो। में जो लाश बेकबा आई। बेकबाई। आखिरी वाह शेर वाह। के कि जिस बुजुर्ग से पिदराना शफकतों की उम्मीद, हाँ हाँ, कि जिस बुजुर्ग से पिदराना शफकतों की उम्मीद, वो आज मुझ पे खुला तो मुझे हया आई, वो वाह, आज क्या मुझ नहीं, पे खुला तो मुझे हया आई। आया। और उसे तो हमसे सदा बैर ही रहा शाहीन, उसे तो हमसे सदा बैर ही रहा शाहीन, कि जब चराग जलाए तभी हवा आई। वाह, वाह वाह। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक मतला चंद शेर तरन्नुम से हाजिर करती हूँ, जी मुलाहिजा बिस्मिल्लाह। कीजिएगा। वफाओं का मेरी सिला दे गया, हाँ हाँ, वफाओं का मेरी सिला दे गया, मेरा दोस्त मुझको दगा दे दगा दे गया। वाह वाह वाह। गया, वाह। मेरा दोस्त मुझको दगा दगा दे दे गया, क्या बात। वाह। सजा देने वाला सजा दे गया, सजा देने वाला
सजा दे गया, मुझे जिंदगी की दुआ दे गया, अरे वाह वाह, मुझे जिंदगी जिंदगी की सजा है, की वाह वाह, दुआ दे गया। दे गया। और शेर मुलाहिजा कीजिएगा। कहाँ तक न बुझता दिया प्यार का, कहाँ तक न बुझता दिया प्यार का, के नफरत का झोंका हवा दे गया, वाह 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 के वाह वाह, नफरत का बहुत खूब, बहुत खूब, झोंका हवा दे गया। और वो शेर जो मैंने 11th में कहा था, रहा पास तो अजनबी की तरह, रहा पास तो अजनबी की तरह, रहा पास तो अजनबी की तरह, हुआ गुम तो अपना पता दे गया, हुआ गुम तो अपना पता दे गया। मसीहा मेरा मौत के साए में, मसीहा मेरा मौत के साए में, मसीहा मेरा मौत के साए में, मुझे जिंदगी की सजा दे गया, मुझे जिंदगी की सजा दे गया। और गजल का आखिरी शेर, मैं आवाज देती रही वक्त को, मैं आवाज देती रही वक्त को, मैं आवाज देती रही वक्त को, वो बेरहम था बद दुआ दे गया, वो बेरहम था बद दुआ दे गया। और मक्ता हाजिर कर रही हूँ। शाहीन कश्ती तो डूबी मगर, शाहीन कश्ती तो डूबी मगर, नया हौसला ना खुदा दे गया, मुझे जिंदगी की दुआ दे गया। बहुत खूब रेहाना शाहीन साहिबा। और मैं भी जब